देखो भाई 21 के लिए आपको जो है देखो थोड़ा सा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड माना जाता है आप लोगों के लिए, बट अभी जो है विद इन सेकेंड्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइमिंग देते हैं, जल्दी से जो है आप लोग इसको करिए और बताइए कितना आ रहा है आंसर। चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years at rate of 5% per annum इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹25, ठीक है। 25 दिया तो आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया, ठीक है। जो बच्चे मेरे यहाँ के पेड कोर्सेस में होंगे या कंप्लीट कोर्सेस में होंगे तो उनको ट्रिक पता होगा, ठीक है। तो ट्रिक आपको जो है डायरेक्ट में बता रहा हूं, बट आपको जो है ट्रिक कैसे लर्न मिले, मतलब आपको कैसे ट्रिक मिलेगा, तो उसके लिए मेरे चैनल पर आप विजिट करिएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रिक को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रिक रहने वाला है आपका 2.5% होता है, ठीक है। जब भी आपका जो है 2 year के लिए 5% की रेट से अगर आपका एनुअल आपका इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो 2 साल के लिए 5% की रेट से, तो उसका जो फॉर्मूला हमने शॉर्ट ट्रिक लिखवाया है 0.25% होता है। तो यहाँ से आपका जो है 0.25% की जो अपॉन में 100 हो गया, 0.25% की वैल्यू कितना दिया आपका 25 दिया, कितना टाइम्स हो रहा है 100 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 100 टाइम्स कर दो 10,000, ठीक है। 10,000 ऑप्शन आपका जो है ए वाला करेक्ट है, ठीक है। 10,000 क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आया, तो उनके लिए बच्चा कुछ नहीं कर सकते हैं, कितनी देर और क्लास चलेगी, जब तक आपको भूख नहीं लगेगा तब तक हम पढ़ाएंगे बच्चा, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है बच्चा, 10,000 आ गया, अब जान थोड़े ले लोगे 10,000 का। अच्छा खाना खा लिए, भूख तो लग गया है। बिल्कुल बच्चा नहीं, हम भी नहीं खाए हैं, तो मेरे साथ ही खाना होगा। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना। जो है आपका 22 की बात करते हैं, ठीक है। 22 की बात करते हैं, इसके लिए आपको जो है समय दिया जा रहा है थोड़ा सा, 30 सेकेंड का केवल समय दिया जा रहा है। इसको जो है जल्दी से जो है करके बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। 30 सेकेंड का जो है आपको ब्रेक दिया जा रहा है, जल्दी से करिए इसको। आप बहुत हैंडसम हैं सर। अच्छा बच्चा, अरे हैंडसम होने का क्या ही मतलब है। हैंडसम होने से क्या ही मतलब है, जब सिंगल ही है रहना है तो, ठीक है। अरे देखिए ओके, गुरु जी के लिए भी थोड़ा सा जो है ध्यान आप लोग दीजिए, तो फिर जो है कुछ मेरी भी बात आगे बढ़े, ठीक है। तो थोड़ा सा सर आप कूल हैं, अच्छा थोड़ा सा हैंडसम वगैरह है, उसके लिए पहले जो है स्मार्ट स्टडी करिए, आपको जो है चीजें आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हैंडसम रहेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शादी की बात नहीं बच्चा, शादी की तो ठीक है, उसको देखा जाएगा, अभी के लिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को जो है देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12%, अगर रेक्टेंगल के आपके जो है लेंथ को जो है 12% इंक्रीज किया जाता है और साथ में जो है ब्रेथ को जो है 8% जो है डिक्रीज कर दिया जाता है, तो नेट प्रॉफिट होगा या आपका जो है नेट आपका जो है एरिया पे उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी बात आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अब आप इसमें एक्स या वाई जो है लेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक्स वाई लेट नहीं करेंगे, वही वाला फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, सारे जगह ये यूज होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला हमने आपको दिया है, इसका एक अच्छे फॉर्म यूज करिए। देखिए लेंथ बोला जा रहा है कि इंक्रीज किया जा रहा है, तो ये आपको पॉजिटिव होगा, और ब्रेथ आपका डिक्रीज किया जा रहा है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई कर दीजिए, 12 में से आप जो है क्या किया, आपने 4 को घटा दिया, 8 को घटा दिया, तो कितना आ गया, ये आपका 4 आ गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई की जगह क्या हुआ, 12 माइनस 8 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 हो गया,
प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिए, ठीक है। उसके बाद x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई करिए, 12 इंटू में आप जो है 8 करेंगे तो ये आपका पॉइंट में 96 आएगा, बट ये आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से आपका माइनस हो जाएगा, तो 3.04% आपका ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो लगा दीजिए जो है 3.04% आपका इंक्रीज, ऑप्शन आपका जो है ए आपका करेक्ट है। आई होप आपको जो है क्लियर होगा। जिस क्वेश्चन देखकर डर लगता है आज वो 30 सेकेंड में हो रहा है, तो इसी बात का तो हम लोगों को गुरूर है ना बच्चा, कि सभी क्वेश्चन जो है पेन फ्री करने का गुरूर है। क्या है पेन फ्री, इसको अगर आप पेन फ्री भी कर सकते थे, ठीक है, पेन को बिना उठाए भी कर सकते थे। देखिए 10 में से 8 गया, आपका 4 आ गया, और डिक्रीज कर रहा है तो जब भी आंसर आएगा आपका 4 से कम आ जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया, ठीक है, और इंक्रीमेंट ही आएगा। आप अगर देखेंगे 12 इंटू में 8 करेंगे 96, 100 से भाग देंगे 0.96 आ जाएगा। आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई कोई नया मेहमान आया तो उसका वेलकम करिए। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बच्चे जो हैं घटते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है अब हमको तो नहीं पता, बट जो है आप लोग बने रहिए भाई। 23 की बात करते हैं, 23 नंबर की बात करते हैं। इससे पहले हम लोग छोटा सा आपको जो है टाइमर देते हैं, केवल आपको जो है 20 सेकेंड का टाइमर देते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड का ले लो, चलो भाई आप लोग भी थोड़ा खुश हो जाओ, ठीक है। तो जल्दी से जो है इसको बताइए। अंकित कुमार बोलते सबसे पहले आंसर दिया था, तो अच्छी बात है बच्चा, सेचर्स में बस अच्छा परफॉर्म करिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। रहने वाला है ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट रहने वाला है। देखिए मैंने बोला ना कि बहुत ही ध्यान से चीजों को आपको जो है करना है, नहीं तो दिल गलती कर बैठेगा, और जब दिल गलती कर ही देगा तो आपका दूसरा ऑप्शन ही मैच कर जा रहा है ना, तो फिर उसके लिए कैसे होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है मीटर स्क्वायर बोला है, मीटर स्क्वायर मेथड निकालना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 27 सेंटीमीटर and 13 centimeter respectively. If the height of the trapezium is 7 centimeter, then what is the area? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 किया, सम ऑफ पैरेलल साइड 27 और आपका क्या किया 13 किया, ये आपका 40 हो गया, इनटू में आपका 7 सेंटीमीटर में है, ठीक है। वो सारी चीजें सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 7 कर दिया, यहाँ पर ये कट हो गया, 20 टाइम्स 20 इंटू 7 किया, ये 140 आ गया, और मीटर स्क्वायर में निकालना है तो आप जो है 10,000 से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। 10,000 से भाग देंगे तो आपका ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, समझे बच्चा। ठीक है बच्चा, आई होप आपको क्लियर होगा इस क्वेश्चन में। देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर आपको जो है सेंटीमीटर मेंशन था और आंसर जो है मीटर स्क्वायर में दिया जा रहा था, और मैक्सिमम बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत कर आते, ठीक है। मैक्सिमम मतलब आपको जो है 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बच्चा। बेचारा मर गया तो क्या कर सकते हैं बच्चा, बेचारा ने बेचारी थी, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। बच्चे अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी की हमने उसको जो है वार्निंग दिया था, ठीक है। देखो भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया, इस तरीके के हार्ड क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, बस बट इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, किसी की यह आपको जो है आगे काम देगा, ठीक है। बच्चे बायोलॉजी की क्लासेस अभी नहीं चल रही है, अभी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप किसी और ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजी ग्रुप से, तो जो है आप जो है, ठीक है बच्चा। चलो देखो बच्चा 25 नंबर इसमें बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन चला गया क्या भाई, जो है ये भाग जा रहा है। 24 नंबर दूध वाला है ये क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा सा समय ले लो और जल्दी से बताओ जो है इस क्वेश्चन को कि कैसे जो है इसको करेंगे। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़े होंगे तो जानते होंगे, बट जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको बताइए, ठीक है, चैट ऑप्शन में पढ़कर।
हाँ बच्चा 24 नंबर, इसको बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए ऑप्शन डी। और सभी बच्चे आंसर दीजिए। आप लोगों को ये नहीं आ रहा है क्या? कैसे काम चलेगा भाई? चलिए फिर से एक बार हम लोग जो है इसको करते हैं। जल्दी से जो है इसको घटा के मैंने 20 सेकेंड कर दिया। जल्दी करिए सभी बच्चे, आंसर करिए जल्दी से इसको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चा है, इसको आंसर जरूर करिए। जल्दी करो भाई, आप लोग तो आंसर ही नहीं दे रहे हो। सभी बच्चे आंसर करिए। बताइए इस तरीके के क्वेश्चन में आप इतना ज्यादा समय ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा? और सभी बच्चे आंसर दीजिए। सभी बच्चे आंसर करिए बच्चा, जल्दी से जो है सभी बच्चे आंसर करिए। जल्दी से करिए बच्चा। बताइए, एक एक मिनट आप लोग इस क्वेश्चन पे ले रहे हैं, कैसे काम चलेगा इसको? ठीक है, आप सेंटर मत पूछिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें बोला जा रहा है कि अ मिल्क मैन बॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर 630 रुपीज। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 70 लीटर जो है दूध वो आपका 630 रुपये में खरीदता है। तो 1 लीटर दूध कितने में खरीदता होगा? 9 रुपये में। ठीक है, 9 रुपये में खरीदता होगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि 5 लीटर जो है पानी अलग से ऐड कर देता है। कौन सा पानी? बिस्लरी वाला, आरओ वाला पानी? कौन सा पानी ऐड करता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तब तक एक शायरी आया है, उसको पढ़ते हैं। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे तो नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबें ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। थैंक यू सो मच। विधायक जी लिखते हैं। अब कौन सा विधायक है पता नहीं, तो देखा जाएगा, हो सकता है कोई विधायक ही हो। ठीक है, टैप वाटर, हाँ बच्चा, जो आपका नल वाला पानी है, चापाकल वाला पानी है, उसी को मिला दे रहा है। ठीक है, 5 लीटर। हो सकता है ये जौनपुर से बिलोंग करता हो। ठीक है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ ही सेल इट 9 रुपीज पर लीटर, तो आपसे बोला जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। मतलब 9 रुपए का खरीद रहा है दूध और 9 रुपए में बेच भी दे रहा है, और वही आपको बोला जा रहा है कि जितने रुपए का हम खरीद के ला रहे हैं अम्मा, उतने रुपए में ही हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और आपसे कोई पैसा नहीं कमा रहे। दूध वाला ऐसा ही डायलॉग बोलते हैं ना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो 5 लीटर ये पानी मिलाया वही इसका प्रॉफिट हुआ। 5 लीटर पानी मिलाया और पानी मिलाया दूध में, तो पानी की कीमत कितनी हो गई? 9 रुपए लीटर हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको? 45 हो गया। ये 45 इसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट 45 हो गया। और कितना है आपका? कॉस्ट प्राइस 630 इंटू में 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया। आप जो है इसको कट कर दीजिए, 450 अपॉन में आपका 63। कट करके बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। 9 से कट कर दीजिए, 50/7%, या 7 होल सम 1/7%। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, माई बैटरी इज डेड। लगा लो चार्जर में बच्चा। वाटर का पैसा ले रहा है, जी बिल्कुल, आपने सही समझा। अब आपके यहाँ दूध वाला आएगा तो थोड़ा सतर्क रहिएगा और सावधान रहिएगा। ठीक है, नहीं तो वही बोलेगा कि अरे जितने का जो है भाभी जी दूध खरीद के लाते हैं उतने में ही बेच देते हैं। ठीक है, आपसे कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो ये टैप वाटर वाला सिस्टम है ना, वही आपसे जो है पैसा कमा रहा है। शिवम बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर गाय है, हमको किसी और से दूध लेने की क्या ही जरूरत है। तो अब उसकी बात ही अलग है गुरु। ठीक है, इसका देखिए, ये आप जो है क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को हमने जो है बहुत बार आपको कराया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है,
HW में लिख लीजिए। फिर भी मैं छोटा सा इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं बकेट को जो है x लेट करता हूँ और आपको मग को जो है y लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आपका जो है x प्लस में 5y बराबर आपका 92 दिया है। और उसी तरीके से बोला जा रहा है कि 5 आपका जो है बकेट हो जाते हैं और 8 मग हो जाते हैं, उसकी कॉस्टिंग आपके 77 दिया है, ठीक है। तो इसको आसानी से कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर दीजिए और फिर उसको कर देते हैं, इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। सबको प्लस कर दीजिए, तो इसको प्लस करेंगे तो ये आपका 13x हो जाएगा और इसको प्लस करेंगे तो ये आपका 13y हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्लस कर दीजिए तो ये आपका 169 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी, ठीक है। 13 हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू 13 हो गई। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल इक्वेशन बनाकर ऐड करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या जो है आप कहीं से कोई वैल्यू निकाल कर आप जो है पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और इक्वेशन बना दीजिए सब्ट्रैक्ट करके, फिर उसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आगे सॉल्व करिएगा। मे बी इसका जो आंसर आएगा वो आपका 35 आने वाला है, या जो भी आने वाला है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। x माइनस वाई बराबर एक बच्चा लिखता है 18 आ रहा है। चलो एक बच्चे ने सॉल्व कर दिया, x माइनस वाई बराबर 18 आ रहा है, इसको प्लस कर दीजिए 18 और आपका जो है 13। नहीं बच्चा, आपने गलत सॉल्व किया होगा। x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 18 नहीं आ रही होगी, ठीक है। उसको देख लीजिएगा। भावेश सिंह भी जोड़ चुके हैं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 5 आ रहा है, ठीक है। 5 x माइनस वाई बराबर 5 आ रहा है और x प्लस वाई बराबर आपका 13 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है अगर x की वैल्यू निकालनी तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 13 और 5 आपका 18 हो गया और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आपकी जो है 9 आ जाएगी, इसी में पुट कर दीजिए x की वैल्यू। तो यहाँ से y बराबर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर आपका 4 आ जाएगा। 4 आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा था, 2 मग और 3 बाल्टी, ठीक है। 2 मग मतलब 2y प्लस में आपका 3 बाल्टी, 3 बकेट मतलब 3x इसकी वैल्यू पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे 8 हो गया ये, प्लस में आपका 9 तिया 27, तो 28 और 27 और 8 35, तो 35 ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट है। लीजिए हमने सॉल्व कर दिया आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा। भावेश सिंह भी जुड़ चुके हैं, ठीक है बच्चा, हमने पूरा कर दिया। कुछ अलग क्वेश्चन को हम लोग देंगे आपको, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन। ये आपका जो है 25 नंबर था, अभी तो 25 क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चा, ठीक है। हम लोग बहुत ही आराम से चल रहा है, अभी जो है 11 बजने वाला है। तो अब हम बात करते हैं 26 की बात करते हैं, ठीक है। 26 नंबर की बात करते हैं आपका। इसके लिए हम समय देते हैं आपको जो है 30 सेकेंड का। इसको जो है जल्दी से करिएगा और थोड़ा सा जल्दी करिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करिए बच्चा। बच्चा जो क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है ना, बस उतना कर लीजिए, बहुत ही है आपका, ठीक है। जितना क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपके इस पोर्शन से ये आपका जो है पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल फॉर 10 रुपीज। 11 कोई सामान है, ये आपका 10 रुपीज में आपका जो है खरीदा जाता है और उसको सेल कितने का कर दिया जाता है, 10 सामान जो है 11 आपका ऐसे सेल कर दिया जाता है। तो आपसे इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें पूछे कि आपका जो है कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो आप क्या करिएगा, बिना कुछ सोचे समझे गुरुजी का एक छोटा सा ट्रिक लगा लीजिएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 और 11 का करेंगे तो ये 1 to 1 आ जाएगा, 10 और 10 का करेंगे आपका 100 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए,
21% आपका करेक्ट आंसर है। बिना कोई जो है आपका जो है एक्स और वाई लेट किए, बस छोटे से ट्रिक से आप इस तरीके के क्वेश्चन को जो है 10 सेकेंड में, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 11 आर्टिकल जो है 10 रुपीज में आपका जो है क्या कर दिया जाता है, आपका परचेस किया जाता है। उसके बाद 10 आपका जो है 11 रुपए में आपका जो है सोल्ड कर दिया जाता है। तो इसका क्रॉस कर दीजिए, जितना आ रहा है उसका डिफरेंस आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो है 27 नंबर की बात करते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से आप चीजों को समझिएगा, ठीक है। ये बहुत ही आपका जो है प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उसके बदले कुछ और हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो जो क्वेश्चन आपका जो है रिपीट होगा उसके बदले हम और कुछ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से जो है इसको सॉल्व करके बताइए। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4, 7, रिमाइंडर आपका जो है 2, 3, 5 आपका रिस्पेक्टिवली बचता है। अगर आपका जो है 42 से डिवाइड किया जाए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 42 डिवाइड द सेम नंबर। अगर 42 से उस नंबर को डिवाइड किया जाता है तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, इसके लिए आपसे जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। सेशन आई होप क्लियर होगा, बफरिंग की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आई होप क्लियर है सेशन। स्ट्रीम आपका हेल्थ क्लियर है बच्चा, हम लोगों के एंड से क्लियर है, आपके एंड से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्लियर है बच्चा? चलो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिएगा। 3 दिया है, 3 का रिमाइंडर कितना है आपका 2 है। 4 का रिमाइंडर कितना है 3 है। और आपका 7 है ना, 7 का रिमाइंडर आपका 5 है, ठीक है। इस तरीके के आपके जो है क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इसको क्या करिए आप प्लस करिए 7 और आप जो है 5 को प्लस करिए। 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू 4 अब कितना हो गया 48 हो गया। 48 में इधर वाला प्लस करना है और इधर वाला मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको प्लस करना है। इस तरीके के लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, 7 और आप जो है 5 को प्लस करिए, 12 आ गया, 12 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, 48 आ गया, 48 प्लस 3 51 हो गया। 51 इंटू में 3 आपका जो है 153 हो गया और 2 को प्लस कर दीजिए, ये 155 आ गया। 155 को 42 से डिवाइड कर दीजिए, बताइए कितना रिमाइंडर आ रहा है। जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आपका सी में भी आपका करेक्ट आंसर है। 29 आपका जो है रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है। 29 रिमाइंडर आने वाला है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है बच्चा? आई होप समझ में आ रहा होगा। 29 करेक्ट आंसर, ठीक है। 28 की बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप हमसे जो है 1 मिनट ले लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का है, तो आप हमसे जो है पूरे 1 मिनट आप इसको जो है ले लीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। और अगर खाने की दिक्कत आ रही है तो आप खाना को ले लीजिए और साथ में खाते रहिए और पढ़ते भी रहिए, जिससे कि दोनों काम होता रहे, ठीक है। हम्म हम्म जल्दी से करिए बच्चा, सभी बच्चे तुरंत करें इसको।
देखो भाई, इसके लिए ध्यान से समझिए। शॉपकीपर बाई 2 कैमरास एट द सेम प्राइस, प्राइस जो है उसकी सेम है। सपोज करिए आपका जो है 100 रुपीज का कैमरा पहला होगा और दूसरा भी कैमरा आपका जो है 100 रुपए का होगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ही सेल 1 कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। पहला जो कैमरा है वो आपके 18% प्रॉफिट के साथ उसको सेल कर दिया जा रहा है। तो ये कितना हो गया आपको 118 हो गया, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है एंड द अदर एट अ प्राइस ऑफ 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। जो 10% है लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट में आपका बेचा गया उसके सेलिंग प्राइस से 10%, ठीक है। तो क्या करना है आपका, इसका 10% निकालना है। इसका 10% निकालिए, कितना आ रहा है जल्दी से बताइए। इसका 10% निकालेंगे तो आपके 11.8 आ जाएगा। 11.8 को जो है आप 118 से माइनस करके बताइए कितना आ रहा होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे कितना आ रहा है इसको, जल्दी से बताइए बच्चा। 11.8 आ गया, उसको माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। 118 में से 11.8 को माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। सभी बच्चे माइनस करिए बच्चा। अब माइनस प्लस नहीं सिखाऊंगा मैं, इसमें से आप जो है 11.8 को माइनस करिए, बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए बच्चा, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। 106.20, ठीक है। आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं क्या 106? ठीक, दिया गया। 87 कैसे आ जाएगा बच्चा? अरे बच्चा 10% इसका निकालोगे तो 11.8 आ जाएगा। 118 में से घटाना है, ठीक है। 118 में से, ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, अंकित वर्मा का करेक्ट है बच्चा। चलो देखिए, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि इसका टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका खरीदा है कैमरा वो 200 रुपए का है और बेच कितने दे रहा है 106 और 118 को प्लस करिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 224.20 हो जाएगा, ठीक है। 224 हो जा रहा है। यहाँ से इसको प्रॉफिट कितने का हुआ तो देख रहे हैं 200 रुपीज का खरीदा था और 224.20 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का होगा 24 रुपीज का। 24.20 का प्रॉफिट हो गया। कितने से निकाला है 200 में से निकालना है, इसका परसेंट निकाल लीजिए इंटू 100 करके। जब निकालेंगे तो ये आपका जो है 12.1% प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। हिमांशु सिंह का करेक्ट आंसर है बच्चा। क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है? आई होप क्लियर होगा। क्लियर है सभी बच्चे? बताइए अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सभी चीजों को? नेक्स्ट आपका जो है 29 नंबर की बात करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके लिए भी थोड़ा आप जो है समय ले लीजिए 1 मिनट का, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 30 डेज ये आपका जो है आर एस अरिहंत वाली बुक में और साथ में आर एस अग्रवाल में भी इस तरीके की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सृष्टि शुक्ला सही बोलती हैं। और जल्दी से सभी बच्चे आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करने से ज़्यादा आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों बोल रहा है किसी की ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक 50% मोर टाइम। ए जो है अगर मैं ए यहाँ पर है और ये बी है, अगर मैं इसके टाइम की बात करूँ और इसकी इफिशियंसी की बात करूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसकी इफिशियंसी जितना ज़्यादा होती है वो आपका टाइम कम लेता है। सपोज करिए कोई
लड़का है जो बहुत ही पढ़ने में अच्छा है तो क्या करेगा, आपका जो है 10 मिनट में जो है 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। और कोई बच्चा जो है थोड़ा सा मेरे तरह कमजोर छात्र है तो क्या करेगा, 10 क्वेश्चन को करने के लिए 20 क्वेश्चन को करने के लिए 20 मिनट ले लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आलोक प्रजापति भी जुड़ चुके हैं और लिखते हैं आपका। ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है कि टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक 50% मोर टाइम देन बी। ए जो है बी से 50% ज्यादा टाइम लेता है। अगर बी 1 लेता है, अगर 100 लेता होगा तो ये जो है 150 आपका लेता होगा। अगर इसको कट करेंगे तो इसका जो रेशियो आ जाएगा 3:2 में आ जाएगा। तो इसका जो टाइम का रेशियो है आपका 3:2 है। इसकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और दोनों मिला के 18 दिन काम करते हैं तो इन दोनों को मिला दो, 5 हो गया और 18 डेज इनसे काम करा दो तो टोटल कितने डेज हो गए आपके, 90 डेज हो गए। ठीक है, अब किससे काम कराना है, देन वी टेक द टाइम टू वर्क। तो बी की आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है तो 90/3 कर दीजिए, आपका 30 डेज आएगा। ठीक, इस तरीके का ट्रिक क्या आपने पढ़ा है कभी? जिस तरीके के ट्रिक से आपको पढ़ाया जा रहा है ये पूरे बुक में, पूरे यूट्यूब पे आप खोज लीजिएगा। इस तरीके के ट्रिक जो है पूरे स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरीके का ट्रिक आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं पर भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। बच्चा स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो है 30 नंबर की बात करते हैं। इसको जो है जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। मैं इसके लिए टाइम आपको देता हूँ केवल और केवल 1 मिनट का। इसको जो है जल्दी से सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ शिवम कुमार लिखते हैं कि कभी नहीं पढ़ा है सर। जी बिल्कुल, आपको इस लेवल का मैथ तो कोई नहीं पढ़ाएगा स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। हिमांशु सिंह लिखते हैं आपका जो है 500। बच्चा आलोक प्रजापति थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लो। सृष्टि और प्रियंका करते रह जाओगे और सृष्टि और प्रियंका जो है सिलेक्शन लेके गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लो बच्चा। ठीक है, सब मोह आया है। ठीक है गुरु, समझ में आ गया कि नहीं? हेलो सृष्टि, हाय प्रियंका, यही है जिंदगी। कैसे चलेगा बच्चा, लाइफ में कुछ अच्छा पहले अचीव करो। ठीक है, जिस चीज के पीछे भाग रहे हो ना वो बहुत मिलेगा आपको। ठीक है गुरु, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, अ टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%। सपोज करिए आपका यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और जो है आपका जो है 13% प्रॉफिट के साथ आपका जो है टेबल को जो है सोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ पर हम जो है प्लस में 13% लेते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ इट सोल्ड फॉर 25 रुपीज मोर द प्रॉफिट विल बी 18%। यहाँ पे 18% प्रॉफिट कब हो जाता है, जब इसको जो है 25 आपका जो है ज्यादा पर सेल कर दिया जाता है। 25 रुपए अगर हम लोग ज्यादा पर इसको सेल करते तो आपका जो है 18 आपका जो है परसेंट का प्रॉफिट होता। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, जो ये आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा टेबल का, या आपका कितना रहा होगा, उसकी बात आपसे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा क्वेश्चन को। अ टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%। कोई टेबल है वो आपका जो है सोल्ड किया जाता है। सपोज करो मैं टेबल अगर लेट कर लेता हूँ कि आपका 100 होगा तो 13% प्रॉफिट मतलब 13% प्रॉफिट है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ इट सोल्ड फॉर 25 रुपीज मोर द प्रॉफिट इज 18%। 18% ज्यादा प्रॉफिट होता है जब उसको 25 रुपए आपको ज्यादा उसको मतलब में बेचता। तो बोला जा रहा है कि टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो देखिए 13 और 18 इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 5 है। 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 25 दिया है। जब भी आपका मोर बोले, ठीक है, तो मोर बोले का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, मतलब आपका सब्ट्रैक्ट दिया है, उसका डिफरेंस दिया है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी आपका बोले तो आपका मोर दिया है। 5 यूनिट की वैल्यू 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। 100% की वैल्यू पूछ रहा था
5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे सिंपल थोड़ी ना है, रहेगा 500। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिना एक्स वाई लेट किए। ये सारे जो है आपके जो है प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन इसी तरीके से जो है सेकेंड में आप कर पाओगे। वाह क्या पढ़ाने का ट्रिक है, मान गए गुरुजी। सर आप किस क्लास को पढ़ा रहे हो? बच्चा जो है आप जो है 9वीं की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों के लिए आपका है।